बूंदी के किसानों का सब्र अब टूट चुका है। राहत राशि के बिना खेती असंभव है और अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो बड़ा आंदोलन यहां होना तय है। बूंदी जिले के किसानों की चीख अब आक्रोश में बदल चुकी है। ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश ने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी अब तक मुआवजा नहीं मिला। सवाल ये है कि किसानों को राहत मिलेगी या सिर्फ सरकार खोखले वादे करती रहेगी। इस समय हमारी मौजूदगी रामगंज बालाजी इलाके क्षेत्र में है, जहां पर धान के किसान हरपाल और जमुना लाल के किसान के खेत पर हमारी मौजूदगी है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए, इनके हाथों पे एक मिट्टी नहीं है, ये एक धान की फसल का एक खराब हुआ अंश है। आप देख पा रहे होंगे पूरी जो धान की फसल है उस समय जब बरसात की तबाही में खराब हुई थी वो फसल इनके पास मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो चावल की महक पूरा राजस्थान ही नहीं देश विदेश में बूंदी का चावल जो है जाता है और उसकी चावल की फसल है किस प्रकार से बरसात जब आई थी तो उस दौरान खराब हो गई थी। किसानों को आज दिन तक भी मुआवजे का इंतजार है, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। हम सीधा किसान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए और कितनी बीघा फसल थी आपकी? मेरा नाम हरपाल गुजर, ग्राम पंचायत दौलड़ा, ग्राम हमारा बलदेवपुरा है जी। हमारी 25 बीघा ज़मीन थी, तो वो कटा के कंप्लीट होके खेत में पड़ी हुई थी। तो 50 घंटे तक बारिश रेगुलर चली तो उसमें पूरा डूब गया। उसके बाद में हमने पत्र अखबार में भी निकाली, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। और हमारी फसल का दाम 200-300 रुपया लगाते हैं, करे तो क्या करें, हमारे तो बाल बच्चे इस पे निर्भर है। 93,000 किसानों ने आवेदन किया, 58,000 से ज्यादा पात्र घोषित हुए, लेकिन पात्र होने के बावजूद 1 रुपया भी उनके हाथ तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा प्रबंधन नीति के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। धान, सोयाबीन, मक्का और उड़द के लिए हजारों रुपए प्रति हेक्टेयर तय है, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों है, किसानों तक ये पैसा नहीं पहुँचा है। ये देखिए हाथों पर अभी तक भी इन किसानों के ये अरमान जो है जख्म भरे हुए हैं। पूरी तरह से जो है धान की फसल बर्बाद हो गई है। क्यों अभी तक रखा हुआ है आपने? ये से रख रहा है, वहाँ मंडी में तो बकता नहीं है, ये वहाँ तो दाम ही न लगता है। तो इनसे तो जानवरों को, जानवर भी तो न खा रहे हैं इसको, तो इसको क्या करें? अब ये बकता नहीं है जो, इसको भी क्या करें? वहाँ 200-300 रुपए कुंटल में क्या निकालेंगे? तो ये पूरा जो है इसमें दाना खराब हो गया क्या? पूरा दाना खराब हो रहा है, उग रहा है ये तो। उग गया हाँ, चावल भी खराब हो गया। वो भी तो क्या स्थिति थी उस समय, क्या मंजर था? बिल्कुल बरसात होता था, बरसात में आड़ा पड़ रहा था, कटा के तैयार कर रखा था। कटार तैयार कराने के बाद में जो उसको क्या है निकालते, पर बारिश का मौसम खराब होने से वो खराब हो गई और खेत में पानी भर गया। पानी भरने के बाद में 8-10 दिन तक पानी भरा रहा, तो वो ऐसे उगाव ले लिया। उगाव लेने के बाद में कुछ कूट के निकाला, तो ये ऐसे हो रहा है। प्रशासन मामले में हाथ खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसानों को राहत देने का काम सिर्फ फाइलों में दबा रहेगा? इस तरह के हमारे पास करीब में 93,399 किसानों ने इंटीमेशन बीमा कंपनी को दी थी, जिसमें कटाई के उपरांत फसल में खराब बताया गया था। उनके सर्वे कराने के बाद में 58,413 इंटीमेशन जो योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए थे, उनका जो सर्वे है वो बीमा कंपनी द्वारा करवाया गया है। और चूंकि अभी क्लेम भुगतान राज्य स्तर से, जब तक बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान नहीं होगा तब तक क्लेम भुगतान की स्थिति में कंपनी नहीं है। जैसे ही राज्य स्तर से और केंद्र के स्तर से जो प्रीमियम राशि है बीमा कंपनी को दी जाएगी, उसके तुरंत बाद किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान करवा दिया जाएगा। धान का कटोरा कहलाने वाला बूंदी इस बार तबाही का कटोरा बन गया। मंडी में जहां धान 3 से 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए था, वहां किसानों को महज 200 से 300 रुपए मिले। ये किसानों की मेहनत का अपमान है। बरसात लागी ना, चावल खराब हो गया, धान फिर गेहूं में भी खराब हो गया, मन कहीं प्रॉफिट नहीं मिल रहा बस। तो कितना बीघा फसल खराब हुआ आपका? हमारे तो 50-60 बीघा फसल थी, सारी नष्ट होगी।
तो कितना खर्चा आया था उसमें, क्या है? खर्चा तो बहुत आ गया, 10,000 रुपया बीघा का एक फसल में खर्चा से, खेती में एक फसल पर 10,000 का खर्चा से, चावल पर और गेहूं पर। अब वह निकला तो छोकी, नहीं निकला तो छोकी। मुआवजा दिया चाहिए यार, वहाँ की फसल गल गई तो पैसा की भरपाई तो करो। क्या क्या नुकसान होता है आप लोगों को? गड़ो गड़ गयो बाणो अते पानी में काटो तो अपना आदो तो में गया, कोई का 2 कुंटल खड़े थे, कोई का 3 कुंटल खड़े थे, खर्चा ही बटाना होया। कहीं करेगा कायदगार बाबू, कोई सुनाई ना करे, कोई कायदगारी कोई ना सुनाई। अब ये तो वो टाइम में कायदगारी कार्रवाई करता है ना, फसल खेत में गल रही थी, पानी भरिया था, जल्दी कार्रवाई होती। तो कितने डूबे हुए थे खेत आपके पानी में? सारा ही डूब गया ना, पूरा इलाका ही। किसानों को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अब तक 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। किसानों को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। फसल की ज्वारा की कर 2 बीघा तुम्हारा घर की जोड़ ना बोलूँ, और 7, 8, 10 बीघा ज्वारा जो मली जो रही उनकी या की आई दशा हुई। नुकसान हुआ आपका, तो उसकी भरपाई आप कैसे कर रहे हैं, क्या है? हाँ, भरपाई कैसे कर रहे हो, कैसा कर रहे हो भरपाई? कहीं कराओ बरकाओ का इलाज, कहीं इलाज करा ला तो मास्टर टमाटर टीसों कर टाइम पास हो रही, कोई न करे ये बात को सुनाई। किसानों ने प्रदर्शन किया, गिरदावरी रिपोर्ट की मांग उठाई, लेकिन 3 महीने बाद भी राहत राशि नहीं मिल पाई। कई किसानों के खेतों तक तो सर्वे के कर्मचारी ही नहीं पहुंचे। किसानों का कहना है कि अगर जल्द मुआवजा नहीं मिला तो वो दोबारा आंदोलन करेंगे। उनका आक्रोश अब चरम पर है। राहत राशि के बिना वो खेती की तैयारी नहीं कर सकते हैं, और अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो बूंदी जिले में बड़ा आंदोलन होना तय है। क्या स्थिति है खेतों की? लगातार आफत गिर रही है ऊपर से, और किसान वगैरह को मुआवजा भी नहीं मिल रहा, तो सरकार तो कह रही है मुआवजा दे रहे हैं, क्या है? खंडाड़ी नदियाँ सरकार मुआवजा कहाँ दे रही, सारी फसलें खराब होगी, और महीना तक पानी ने टूटा खेता में, तो वो पराले सारा वारा सब खराब हो गया, वो जानवर परेशान हो रहा है। अब कोई सुना ही न करे। तो अभी तक आप खेत पे भी कोई नहीं आया? कोई ना आया, खंडाड़ी देखभाल भी ना आया। प्रशासन को अब ये समझना होगा कि किसानों की मेहनत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उनके खून पसीने में है। अगर राहत राशि जारी नहीं हुई तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि किसानों के साथ सीधा विश्वासघात होगा। अधिकारियों की राहत देखते हैं, आवेदन भी कर दिया है। बहुत से किसान ऐसे हैं कि इनकी फसलें खराब तो हुई, लेकिन कोई अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा, तो इन्हें अभी तक भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। धान की फसल इन्होंने अपने अरमानों के साथ जो है उसको उपज की थी, लेकिन आसमानी आफत ने, उस बरसात ने जो है इनकी फसलों को तबाह कर दिया। अब कर्ज तले ये किसान दबे पड़े हैं, इधर उधर से गुजारा कर रहे हैं। कोई मेहनत मजदूरी कर कर उस कर्ज को चुका रहा है, लेकिन अभी तक भी जो आसमान से दर्द इन्हें मिला था वो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कृषि विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन बूंदी के धान के किसानों को अभी तक भी मुआवजे का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब इन किसानों के आंसू को पोंछेगा और इन्हें कब मुआवजा दिला पाएगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बूंदी का किसान जो है किस तरह से मजबूर है। मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है और इनकी फसलें जो है वो मौसम की मार झेल चुकी हैं, और अब यहां पर ये प्रशासन का जो सिस्टम है, जो सिस्टम की मार ये किसान यहां पर झेल रहे हैं। मुआवजे की उम्मीद है, अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो यहां पर आंदोलन की बात किसान कर रहे हैं। राजस्थान की जीवन रेखा खेजड़ी पर अब संकट है। 363 लोग सामूहिक अनशन पर हैं। सरकार से सीधा सवाल यह है कि क्या खिचड़ी बचेगी या फिर खत्म होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव। 363 लोग सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। यहाँ संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सरकार के खिलाफ सीधी चुनौती है। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली खेजड़ी वृक्ष को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। जैसलमेर जिले की लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव से एक और सख्त आवाज उठ रही है। स्वर्गीय राधेश्याम बिश्नोई की पत्नी और मां अपने घर पर लगातार अनशन पर बैठी है। ये अनशन सिर्फ प्रतीक नहीं, ये सरकार को सीधा संदेश है। अब और बहाने नहीं चलेंगे। वहाँ पर साधु संत और माता बहने भाई बहन सारे वहाँ पर 3 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।
और सरकार नहीं मान रही है, कानून नहीं बना रही है। उसके साथ वहाँ पर मैं नहीं जा पाई, इसलिए मैंने घर पर ही 2 दिन का अनशन का त्याग किया है। और हमारे खेजड़ी कटाई के लिए कानून को सख्त से सख्त कानून बनाना है। राधेश्याम बिश्नोई ने अपने जीवन काल में गोडावण संरक्षण से लेकर हरिणों, गिद्धों, बाजों, गायों, नीलगायों और कुरंजा की रक्षा तक अद्वितीय योगदान दिया। दर्जनों जलकुंड बनाकर उन्होंने वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी व्यवस्था की। लेकिन बीते वर्ष हिरण शिकार की सूचना पर जाते समय सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। आज उनकी मां और पत्नी उसी जज्बे के साथ खड़ी हैं। वो कह रही है कि सरकार को अब और चुप रहने की इजाजत नहीं है। बीकानेर में धरना चल रहा है, हर जगह धरना चल दो, हर जगह कटाई होंगी, खेजड़ी कट दी, तो भी राधेश्याम हर जगह मेरे लड़को हाजिर रहो। हम बीकानेर में बीते धरने में संत समाज, भाई बंधु, माता बहना सब भी हाजिर है। ये भी तो जाए पाई को नहीं, पर घरे अनशन में ही लियो है। राधे के घर में दोनों ही अनशन ले बैठिया हूँ रे कथा जाई जी तो हम को नहीं हुआ तो मन बोले जार सब्जी क्या जार ये जिना। ये आंदोलन अब सिर्फ एक पेड़ बचाने का संघर्ष नहीं है, ये राजस्थान के पर्यावरण, पशुपालन और ग्रामीण जीवन को बचाने की जंग है। ये जंग अब और आक्रामक है, ये जंग अब और तीखी है। सरकार से ये सवाल है कि क्या खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए ठोस नीति बनेगी या फिर राजस्थान की जीवन रेखा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक, गांव से लेकर शहरों तक ये आवाज अब दबेगी नहीं, ये संघर्ष अब रुकेगा नहीं। ये अनशन अब सरकार को झकझोर कर रख देगा। राजस्थान की जनता कह रही है कि खेजड़ी बचाओ वरना सरकार को जनता का सामना करना पड़ेगा। श्रीकांत व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।